हैं बेटा। अब देखो भूगोल का अध्ययन क्षेत्र कौन कौन सा है। हमने कल पढ़ा था लिटोस्फेयर, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। यस या नो। जो ऊपर दो आए थे वो तो बेटा अलग थे। आज कह रहे हैं कि भूगोल का अध्ययन क्षेत्र पृथ्वी की सतह के विभिन्न पहलुओं को समाहित करता है कि आपके अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनको समाहित करता है। बेटा आज के पेज कुछ ऊपर नीचे हो गए, मैं आपको फिर एक एक करके भेजूंगी आफ्टर क्लास, तो उनको अच्छी तरह से कर लेना। अब देखो पहला क्या कहता है वो, स्थल मंडल। पृथ्वी का स्थल मंडल सबसे पहले क्या है, पपड़ी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से मिलकर बना है। अब यही क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि पृथ्वी का स्थल मंडल किस किस से मिलकर बना है, क्रस्ट से और मेंटल से। जो बाहरी कठोर और ठोस परत बनाती है जो आपके ऊपर लैंड की, वो कौन बनाता है, आपका क्रस्ट और मेंटल। यह टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजित होता है। कितने कितने इसमें विभाजित होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजित होता है। और मृगमंडल, जल मंडल और जैव मंडल के साथ मिट्टी निर्माण जैसी प्रक्रियाओं द्वारा अंत क्रिया किया जाता है। ये लाइन एग्जामिनर पूछ लेगा इसी कि टेक्टोनिक प्लेट्स में किसको विभाजित किया जाता है, स्थल मंडल को, वायुमंडल को या जल मंडल को। यह टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजित होता है और मृगमंडल, जल मंडल और जैव मंडल के साथ मिट्टी निर्माण जैसी क्रियाओं में ये आपका स्थल मंडल कार्य करता है। स्थल मंडल का ऊपरी भाग जो अन्य मंडलों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है उसको मृग मंडल कहते हैं। मतलब जो आपकी क्या बनाता है बेटा, ये दे देता है कि द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिटोस्फेयर जो केमिकल्स बनाता है, अदर स्पेयर्स बनाता है, उसको पेडोस्फेयर कहते हैं। बनते हैं आपके केमिकल्स भी जो ऊपरी भाग में बनते हैं, स्थल मंडल के ऊपरी भाग में बनते हैं। जो आपके रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको मृग मंडल या पेडोस्फेयर कहते हैं। और जो स्थल मंडल के नीचे स्थित होता है, जो ऊपरी मेंटल का कमजोर, अधिक और गर्म गहरा भाग होता है। हम मेंटल कोर क्रस्ट भी आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कोर मेंटल क्रस्ट क्या होता है, कि सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है, कोर होता है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है। लिटोस्फेयर का जो ऊपर का स्थल मंडल का जो ऊपर वाला भाग होता है जिसमें हमारी रासायनिक अभिक्रिया करती है उसको मृगमंडल कहते हैं। जो नीचे वाला भाग होता है उसको एनिस्फेयर कहते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस वाले को पक्का कर लेना, इसमें से आपके 4 या 5 क्वेश्चन पक्का बनकर आते हैं। वायुमंडल क्या है, आपकी पृथ्वी पर वायुमंडल गैसों की परत है जिसे सामान्यतः वायु कहा जाता है आपकी पृथ्वी पर वायु में बहुत सारी गैस है। यह पृथ्वी को घेरता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा स्थित है। आपकी हवा में चारों तरफ गैस है या नहीं है बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके बहुत सारे फंक्शंस भी करता है। क्या क्या करता है, आपकी अर्थ को बचाता है, सोलर वाइडेशन जो आपके सन की जो डायरेक्ट रेज आती है उसको भी यह बचाता है। कैसे बचाता है, पैर बैंगनी सौर विकिरण से अवशोषित होकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेगा कि जो एटमॉस्फेयर है, जो डायरेक्ट सन रेज आती है उसको कौन बचाता है, तो आप क्या लिखोगे, पैरा बैंगनी। जो आप अल्ट्रावायलेट रेज है सोलर रेडिएशन की, वो आपकी अर्थ की यही बचाता है बेटा। ग्रीन हाउस इफेक्ट द्वारा उसको गर्म रखता है, जो ग्रीन हाउस की सतह को है उसको गर्म भी यही रखता है। और दिन और रात के बीच के जो तापमान की जो चरम सीमाओं को नियंत्रण भी आपका यही करता है, वायुमंडल ही। वायुमंडल क्या क्या काम करता है बेटा, देखो अब मैं वायुमंडल का तुम्हें और अच्छी तरह से बता देती हूँ डिटेल में, ताकि तुम्हारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए कि मैडम वायुमंडल से। बेटा मैंने कहा है कि पेन और कॉपी भी लेके बैठा करो साथ के साथ, ताकि तुम्हारे वो हर चीज भी क्लियर हो जो इसमें नहीं होती। मैं कई चीजें वैसे बताती हूँ डिटेल में।
तो प्लीज पेन और पेपर लेके बैठा करो, ताकि तुम हर चीज इसको लिख भी सको। देखो, जो आपका वायुमंडल है वो पृथ्वी के चारों ओर गैस का व्यावरण है, जो पृथ्वी के, आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है पृथ्वी से जुड़ा रहता है। ये पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। किस लिए? क्योंकि आपके पृथ्वी पर बहुत सारी गैस है, जैसे नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, 78%। ऑक्सीजन कितनी है, 21%। आर्गोन कितनी है, इसको मैं भी स्क्रीनशॉट करके इसका भेज दूंगी, 0.93%। वायुमंडल क्या काम करती है? जो आपकी हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे रक्षा करती है। पृथ्वी के तापमान को कभी गर्म कभी ठंडा, तो ये आपकी वायुमंडल ही करती है। मौसम एवं जलवायु का निर्माण भी आपका वायुमंडल करता है। पौधों के प्रकाश के संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराता है वो आपकी वायुमंडल ही उपलब्ध कराती है। वायुमंडल की भी कुछ परतें हैं, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या ब्रह्म मंडल। अब ये देखो, ये लो मैं तुम्हें दे ही देती हूँ, ताकि तुम साथ के साथ इस इमेज को भी खोल सको। अब देखो, सौरमंडल, जो सौ मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पे होती है। ओजोन, आपके ओजोन लेयर कहाँ पर स्थित है? ओजोन लेयर आपकी समता मंडल में स्थित है। उल्का पिंड कहाँ पर स्थित है? आपकी मिसोस्फेयर मध्य मंडल में स्थित है। अयान मंडल, जहां से रेडियो संचार, आपका इंटरनेट वगैरह आता है, वो तापमंडल में स्थित है। और सबसे भारी परत कौन सी है? बहिर्मंडल। एग्जामिनर तुम्हारे क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। जीवन कौन सी देती है? ऑक्सीजन। ओजोन परत कहाँ पे रहती है? समता मंडल में। और मौसम से घटनाएं जितनी भी रिलेट होती है वो क्षोभ मंडल में। उल्का पिंड कहाँ जलते हैं? आपके मध्य मंडल में। और ब्रह्मंडल में क्या होता है? जहाँ पे कृत्रिम उपग्रह होते हैं। इसका मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ बेटा साथ के साथ, कि वायुमंडल से रिलेटेड आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज वायुमंडल को दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, सुन लेंगे सारे बच्चे। आपके पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है, जो आपके वायुमंडल द्वारा निर्धारित होता है। वायुमंडल ही उनको कंट्रोल कर कर रखती है। जो पृथ्वी के अल्ट्रावायलेट रेज के कारण पृथ्वी से जुड़ा रहता है, पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक आपका क्या है? आपका वायुमंडल। अब आपने कभी सोचा बेटा आपकी वायु हवा ही नहीं होगी तो क्या आप सांस ले पाओगे? तो वायुमंडल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बेटा? वायुमंडल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये देखो मैं आपको भेज ही रही हूँ, 2 मिनट होल्ड रखेंगे सभी। ये लो, देखो अब सबको समझ में आ जाएगा। अपना अपना खोल के बैठेंगे बेटा, देखो आ गया। वायुमंडल क्या होती है? वायुमंडल के प्रमुख कार्य क्या हैं? याद करने की ट्रिक भी, मिनोमिक भी आ गई। सौर मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बृह्मंडल। सबसे अधिक गैस क्या है? नाइट्रोजन। जीवनदायी गैस क्या है? ऑक्सीजन। मौसम की घटनाएं कहाँ पे होती है? सौर मंडल में। अब किस में कितने किलोमीटर की होती है? देखो सबसे पहले क्या आता है आपका? सौर मंडल। 0 किलोमीटर की यहाँ पे हवा चलती है पृथ्वी की सतह से होके। ओजोन लेयर इसी में स्थित है, 12 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 85, फिर 690 है। और सबसे ऊंचाई पे आपकी 10,000 किलोमीटर। वो सबसे भारी परत, यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह परिक्रमा करते हैं। इतना कर लोगे ना बेटा, यही आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छी तरह से सभी बच्चे कर लेना। अब देखो, हमारा क्या है बेटा? अब हाइड्रोस्फेयर क्या होता है सुनेंगे अब। जल मंडल क्या होता है? हाइड्रोस्फेयर जल मंडल किसी ग्रह, लघु या प्राकृतिक उपग्रह की सतह, नीचे और भीतर। आपका पानी कहाँ है? नीचे भी है, ऊपर भी है और अंदर भी है। तो कह रहे हैं कि जो आपका हाइड्रोस्फेयर है, जल मंडल किसी ग्रह, लघु ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह
किस तह के ऊपर, नीचे और भीतर पाए जाने वाले सभी जल को समाहित करता है। अब एग्जामिनर पूछ लेगा कि कौन से जल को समाहित करता है, भीतर या नीचे वाले। तो आपको क्या लिख के आना है बेटा, दोनों को ही लिख के आना है कि दोनों को वो करता है। लगभग 1386 मिलियन इसमें किलोमीटर जल है। कितना क्यूबिक किलोमीटर आपके ऑन अर्थ पर कितना है, इतना है। इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, आपकी महासागर, आपकी झील, आपकी नदियां, और 97.5 आपकी पूरी धरती पर सॉल्ट वाटर है। अब एग्जामिनर पूछ लेगा कि कितना साल्ट वाटर है, तो बेटा 97.5 साल्ट वाटर है आपकी पृथ्वी पर ही। ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब आती है तुम्हारी बायोस्फीयर। यहां तक आया सबको समझ में। अब आता है तुम्हारा बेटा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पृथ्वी की वह परत है जहां जीवन पाया जाता है, और यह विभिन्न पर्यावरणों में फैला हुआ है। अब एग्जामिनर पूछ लेगा कि आपका लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, आपकी बायोस्फीयर में। कहाँ एग्जिस्ट करती है बेटा, बायोस्फीयर में आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। समुद्र तल से लेकर 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का इसका उपयोग कुछ पक्षी उड़ान करने में करते हैं। बायोस्फीयर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, समुद्र तल से लेकर जो जो समुद्र की तल होती है ना नीचे, उससे 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और इसका प्रयोग ऊपर पक्षी आप उसमें उड़ने में भी करते हैं। समुद्र की गहराइयां तक, जैसे प्रियोटिक रिको खाई जो 8 किलोमीटर से भी अधिक गहराई है, तो वहां पे बायोस्फीयर का यूज होता है। अब एग्जामिनर पूछेगा कि बायोस्फीयर का कहाँ कहाँ यूज होता है, जो आप अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हो। प्लांट कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो बेटे सारी बायोस्फीयर में है। पक्षी उड़ रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, सिर्फ आपकी बायोस्फीयर की वजह से कर रहे हैं। समुद्र की गहराई में जो प्यूरोटी रिकाई है, वो भी कैसे कर रही है, खाली बायोस्फीयर की वजह से, जो 8 किलोमीटर से अधिक गहरी है। ओके। आपकी पृथ्वी पर खारा जल कितना है, 97.5, ये आ जाएगा। मीठे जल का वितरण कितना है, खाली 2.5। ओके। इसके बाद देखो तुम्हारा, ये बायोस्फीयर तक आया है समझ में, यस या नो बेटा। ये प्लीज सारे बच्चे इसको अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहा है कि मैम भूगोल। ये बायोस्फीयर का, हाँ वसुधा बोल बेटा। मैम एक बार रिपीट रिपीट कर दो ये बायोस्फीयर वाला। बायोस्फीयर वाला बेटा एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। देखो बेटा क्या है बायोस्फीयर, मैं तुम्हें भेज भी दूंगी। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां आपका जीवन संभव है। जैसे जैव, इसको हम जैव मंडल कहते हैं। इसमें वायुमंडल का वह निचला भाग है। आप आपकी हवा कहाँ पे है बेटा वसुधा, ऊपर आसमान में है। आपकी गैसेस कहाँ है सारी, उसमें ही है। तो आप बीच में जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, आप कहाँ रह रहे हो, रह तो लिटोस्फेयर पे जमीन पर रह रहे हो, पर उसके ऊपर भी आपको हर चीज की जरूरत पड़ती है। यह पृथ्वी का वहां पर जहाँ पे जीवन का एकमात्र क्षेत्र है, जहां पे आप अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वो बेटा जैव मंडल है, वो बायोस्फीयर ही है। यह धरती पर जीव आपका जीवन का घर है। आपका घर क्या है, आपका बायोस्फीयर ही है। यह बहुत पतली परत होती है, परंतु जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आप सब आते हो। कौन कौन आता है देखो, लिटोस्फेयर में सिर्फ आपकी अर्थ का आता है, कि आपकी अर्थ के अंतर्गत, आपकी अर्थ बनी कैसे, आपकी अर्थ के नीचे क्या है, आपकी अर्थ में आपकी जो जमीन है वो बनी कैसे है। ठीक है। और उसमें हाइड्रोस, आपने जो लिटोस्फेयर पढ़ा, सॉरी अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, एटमॉस्फेयर वायुमंडल। इसमें आपने हवा या हवा से सारी चीजें पढ़ी थी, पर आपने अभी तक पौधे, मनुष्य, सूक्ष्म जीव और मानव, ये सारे बायोस्फेयर में रहते हैं। और आपका जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल भी इसी के संपर्क को बना के रखता है। क्योंकि आपको रहने के लिए बेटा, रहने के लिए सांस भी चाहिए,
पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। तो ये इन सबको मिला के आपका जैवमंडल ही है। जीवों को रहने के लिए और प्रजनन करने का स्थान आपका, हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है, आपको रहने की जगह आपका जैवमंडल ही देता है। ऑक्सीजन, जल, भोजन जैसी आवश्यकताओं की आपकी यही पूर्ति करता है जैवमंडल ही। जो अब देखो, इसको मैं इसकी इमेज भेज रही हूँ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा, इसको और अच्छी तरह से फिर तुम्हें समझाऊंगी फिर भी। 2 मिनट को भी भेजती हूँ। ये देखो, अब जो बच्चे सोचते हैं ना कि हम यूट्यूब के थ्रू कर लेंगे, नहीं। अब उस उनको मैं जैवमंडल की इमेज थोड़ी है बेटा। देखो, जैवमंडल के घटक कौन कौन से, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल, है या नहीं है। आपका जो बीच का ऊपर का आसमान, नीचे की धरती, ठीक है, जीवन का क्षेत्र लगभग 10 किलोमीटर से ऊपरी, आपका जो समुद्र तल है उससे ऊपर का जीवन, और समुद्र तल से नीचे का जीवन 8 किलोमीटर है, और जो ऊपर का है वो है 10 किलोमीटर तक का बेटा। जहां पे आपका समुद्र होता है उससे ऊपर का, जहां हम रहते हैं धरती पर, उससे ऊपर का जीवन आपका बायोस्फीयर ही है। अब एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि बायोस्फीयर के आपके घटक कौन कौन से हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल। जैव मंडल जीवन का क्षेत्र है। ऊपर की सीमा कितनी है आपकी, लगभग 10 किलोमीटर वायुमंडल में, और नीचे की है 8 किलोमीटर से अधिक महासागरों में। और ये क्या है देखो, इसकी गहराई कितनी है, 8 किलोमीटर से अधिक, और ऊंचाई कितनी है, 10 किलोमीटर। ये जैव ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जल। अब आगे बेटा वो सूत्र समझ में बेटा, ये देखो मैंने अब भेज दिया तुम्हें जैव मंडल का। यस मैम। अब आगे ना बेटा समझ में। अब देखो बेटा, कल हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो हमारा भूगोल है उसका सामाजिक विज्ञान के साथ कैसा संबंध है। हमने ये पढ़ा था कि कल जो आपका भूगोल है वो आपका सामाजिक विज्ञान का ही एक विषय है। कैसे है, क्योंकि देखो बेटा, इतना ही करूंगी, इससे ज्यादा नहीं करूंगी, हम कल इस टॉपिक को दोबारा से उठाएंगे बेटा। भूगोल पृथ्वी के स्थान का अध्ययन है। किसका अध्ययन करता है आपका भूगोल, आपकी ज्योग्राफी आपने बेटा देखा है किसका अध्ययन करती है, मैथ का अध्ययन करती है, या आपके टेंसेस का अध्ययन करती है, या आपके काका का अध्ययन करती है, या वॉल्यूम का अध्ययन करती है, या आपकी पॉलिटिक्स का अध्ययन करती है, कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। आपकी ज्योग्राफी हमेशा किसका अध्ययन करती है, पृथ्वी का। आपकी पृथ्वी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपको जीवन जीने के लिए किस किस चीजें का वो चाहिए होता है, ये सब चीज आपको कौन पढ़ता है, आपका भूगोल पढ़ता है ना। ना आपका इतिहास पढ़ता है, ना आपका क्या कहते हैं,